बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन इसकी असली ताकत से वाकिफ नहीं है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसे सभी एक मामूली सब्जी समझते हैं मगर हकीकत में ये कुदरत का एक ताकतवर डिटॉक्स ड्रिंक है। आज के प्रोग्राम में मैं कद्दू यानी लौकी के जूस पर बात करूंगा। इसको बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 दिन कद्दू के जूस का एक गिलास पीते हैं तो इससे आपका जिस्म, जिल्द, दिल और दिमाग सब बदल जाएंगे। कद्दू के जूस का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया मेरे पास उनकी एक लंबी फहरिस्त है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया ताकि आप सबका फायदा हो जाए। दरअसल हम कद्दू को बतौर सब्जी पका कर इस्तेमाल करते हैं तो पकाने से इसके लतीफ अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। हीट से, गर्मी से इसके वो अज्जा ज़ाया हो जाते हैं जिससे हमें वो अफादियत नहीं मिलती, वो फायदे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। इसीलिए कद्दू का जूस रिकमेंड किया जाता है ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जाए। सबसे पहले नंबर पर ऐसे लोग जो मैदा के अमराज में मुब्तला हैं और खास तौर पर ऐसे लोग जो मैदा के पुराने अमराज में मुब्तला हैं। आजकल भी सबसे ज्यादा मैदा के अमराज हैं। खाने का हजम ना होना, मैदा की जलन, तेजाबियत, गैस, कब्ज का होना, मैदा का अल्सर, मैदा के अंदर दर्द होना, इन तमाम मसाइल के लिए कद्दू का जूस इंतहाई मुफीद है। दूसरे नंबर पर कद्दू के अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इससे जिगर के जहरीले मादे खारिज होते हैं। इसीलिए कद्दू का जूस हेपाटाइटिस, यरकान, जिगर की गर्मी, जिगर की चर्बी यानी फैटी लीवर का बेहतरीन कुदरती इलाज है। तीसरे नंबर पर इससे पेशाब की जलन ठीक होती है, गुर्दों की सफाई करता है। अगर गुर्दों के अंदर पथरी हो तो वो भी रेजा रेजा करके निकालता है। चौथे नंबर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, आप दिल के अमराज में मुब्तला है, आपका कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर भी आप कद्दू का जूस इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, आपका कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड का भी खात्मा होगा। पांचवें नंबर पर कद्दू के जूस के इस्तेमाल से ज़हनी टेंशन और तनाव में भी कमी आती है, दिमाग को सुकून देता है, चिड़चिड़ापन को दूर करता है, दिमागी ताकत में इजाफा होता है। छठे नंबर पर कद्दू के जूस से नींद भी बहुत अच्छी आती है, बेख्वाबी का ये एक बेहतरीन कुदरती इलाज है। सातवें नंबर पर कद्दू का जूस जिल्द को चमकदार बनाता है, जिल्द को साफ करता है, खून को साफ करता है। इससे चेहरे के कील, महासे, दाने भी ठीक होते हैं क्योंकि कद्दू के अंदर विटामिन ए, ई और सी पाया जाता है। आठवें नंबर पर कद्दू का जूस मोटापा भी कम करता है, पेट की बढ़ी हुई फालतू चर्बी को पिघलाता है। नौवें नंबर पर अगर आपके जिस्म में पानी की कमी पाई जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार है जो अक्सर गर्मियों में, गर्मी में या धूप में काम काज की वजह से हो जाती है या फिर बीमारी में या बीमारी के बाद होने वाली पानी की कमी या कमजोरी को दूर करता है। 10वां आखिरी और अहम फायदा इसका ये है कि इससे शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कद्दू के ये तमाम फवायद तजर्बात और साइंस से साबित है। इसको बनाने का तरीका सुन लें कि जिस तरह हम गाजर का जूस निकालते हैं इसी तरह आपने कद्दू का जूस निकालना है। गाजर की तरह कद्दू का जूस निकालने के बाद आप इसमें जायका को बेहतर बनाने के लिए, इसकी अफादियत को बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, इसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको बगैर नींबू और शहद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज काला नमक इस्तेमाल ना करें। इसका एक और दूसरा तरीका भी इस्तेमाल का मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका शेक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज का कद्दू ले लें और इसको बारीक बारीक करके 1 गिलास पानी डालकर आधा नींबू का रस, चंद पत्ते पुदीने के, 1 चम्मच खालिस शहद का डालकर इसको ग्राइंड करें और सुबह निहार मुंह पी लें। अगर आप चाहें तो सिर्फ कद्दू और पानी का शेक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें इसमें शामिल की हैं इससे एक तो इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है और दूसरा इसका जायका बेहतर हो जाता है। कद्दू के इस जूस या शेक को आपने जब भी पीना है इसको फ्रेश बनाना है, यानी बनाकर इसको नहीं रख सकते, इसको ताज़ा ही बनाना है और इस्तेमाल कर लेना है।
अगर आप कद्दू का शेक गाढ़ा पसंद करें तो फिर इसमें पानी की मिकदार कम कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कद्दू खरीदते वक्त हमेशा मीठे कद्दू खरीदें। सब्जी वाले से कहें कि वो चेक करके दे, बाज़ औक़ात इसमें कड़वे कद्दू भी आ जाते हैं। इसको आपने सुबह निहार मुंह या फिर शाम को 5 बजे इस्तेमाल करना है, यानी दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिन में 1 मरतबा तो जरूर इस्तेमाल करें। मुसलसल आप इसे 1 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।